हाय गाइस। इस केक सुकून के लास्ट पार्ट में आपने देखा था आराधना जो है वो नेहा को बताती है जो कुछ भी अपूर्वा के केबिन में हुआ होता है, और नेहा उसके बाद जो है जानवी के केबिन में चली जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नेहा जैसे ही जानवी के केबिन में जाती है उसका कॉलर पकड़ लेती है। तो जानवी उससे कहती है, ये क्या 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 कर रही हो? ये ऑफिस है, हमारा घर नहीं है। तो नेहा कहती है, हाँ ये हमारा घर नहीं है, लेकिन आप बताओ ना आपका क्या चल रहा है ऑफिस में? तो जानवी कहती है, मेरा क्या चल रहा है? मैंने क्या किया? तो नेहा कहती है, इतना भोलेपन से पूछने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं पसंद हूँ तो बता देती ना। मुझसे झूठे वादे क्यों किए? मुझे प्यार के सपने क्यों दिखाए? और ऐसे बोल के वो रोने लग जाती है। तो जानवी उसे चेयर पे बैठाती है और कहती है, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स। क्या हुआ बताओ, क्या किया मैंने? हुआ क्या है? और रो क्यों रही हो? हाँ बोलो। तो नेहा बोलती है, आपका और अपूर्वा मैम का क्या चल रहा है? तो जानवी कहती है, मेरा और अपूर्वा का क्या मतलब? मेरा उसके साथ क्यों कुछ चलेगा? वो मेरी दोस्त है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो नेहा कहती है, झूठ। आराधना ने खुद आपको अपूर्वा मैम की गोदी में देखा था। उसने अभी मुझे बताया, और वो मुझसे क्यों झूठ बोलेगी? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आप चीटर हो, चीट कर रही हो मुझे। तो जानवी जो है वो जोर से हंसने लग जाती है। नेहा उसकी तरफ देखती है और कहती है, हंसिए, अब तो सब हंसेंगे मुझ पे। तो जानवी कहती है, बस इतना ही प्यार करती हो मुझसे कि मुझ पे इतना ही ट्रस्ट भी नहीं है? तो नेहा कहती है, ट्रस्ट है, इसलिए सीधा पूछने आ गई। और प्यार ना होता ना तो मैं यहाँ बैठ के आंसू ना बहा रही होती। तो जानवी वहीं बैठ जाती है और उसे कहती है, अरे मुझे पता है आराधना तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है और वो तुमसे झूठ भी नहीं बोलेगी। जब मैं अपूर्वा के केबिन में थी तो मैं डोर के पीछे खड़ी थी, और जो अपूर्वा है वो सोफे पे बैठी थी। आराधना ने सीधा डोर ओपन किया तो मैं जाके गिरी उसके ऊपर। उसमें मेरी क्या गलती? और वहीं आराधना ने देख लिया तो वो आपको बताया होगा। और फिर से वो हंसने लग जाती है। तभी नेहा कहती है, अभी क्यों हंस रही हो? तो जानवी कहती है, तभी आराधना इतनी शौक में खड़ी थी और एक बार मुझे तो एक बार अपूर्वा को देख रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था मेरा और उसका कुछ चल रहा है। वाह क्या बात है नेहा, तुम्हारी दोस्त तो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो नेहा कहती है, सच में ऐसा हुआ था? तो जानवी बोलती, हाँ बाबा ऐसा ही हुआ था। और रही बात प्यार की, तो वो मैं सिर्फ आपसे करती हूँ, समझ गई? तो नेहा जानवी को क्या टाइट अप करती है और कहती है, पता है मैं कितना डर गई थी? तो जानवी कहती है, आपका पता नहीं, मैं ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा आप आज तो मेरा मर्डर ही कर देंगी, और आप आई भी तो उसी इरादे से थी। और आराधना कहती है, जानवी कहती है कि आराधना को हमारे बारे में पता है क्या?
तो नेहा कहती है नहीं, मैंने अभी तक उसे नहीं बताया हमारे बारे में। मैं बताने के लिए कुछ नहीं है, बता दूंगी, लेकिन क्या वो मुझे समझेगी या नहीं, बस यही सोच रही हूँ। लेकिन छुपाना मैं भी नहीं चाहती, क्योंकि आराधना मुझसे सारी बातें बताती है और हम बचपन के दोस्त हैं। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती। तो जाह्नवी कहती है हाँ, तो आपको भी बताना चाहिए। तो दोस्त आपकी है, आप जानती हैं वो आपको समझेगी या नहीं। आप इतनी समझदार हैं कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत। आपको जब बताना हो तब बता दीजिएगा, और नहीं बताना हो तो मत बताइए। और हाँ, अभी आप बहुत टाइम से मेरे कैबिन में हैं, अगर यहाँ किसी को पता चला ना तो पता है ना, इसलिए अभी आप जाइए और हम बाहर मिलते हैं बाद में। नेहा भी फिर बाहर चली जाती है और जाह्नवी भी अपना अपना काम करने लग जाती है। इधर हम देखते हैं कि आराधना लंच करके अपूर्वा के केबिन में चली जाती है और वो भी अपना काम कर रही होती है। अपूर्वा को एक कॉल आया होता है तो वो अपने कॉल पे ही बिज़ी होती है। वो देखती है कि अपूर्वा कुछ परेशान है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उसे कुछ भी पूछे, इसलिए वो फिर अपना काम करने लग जाती है। अपूर्वा आराधना से कहती है मुझे कुछ काम है, आप ये फाइल पूरे करके जा सकती हैं, मैं अभी जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। आराधना अपना काम कर रही थी, उसे पता ही नहीं चलता कब ऑफिस टाइम ओवर हो जाता है। उसे नेहा का कॉल आता है, वो कॉल रिसीव करती है। तभी नेहा सामने से कहती है क्या आराधना जी, आपको मैम का केबिन इतना क्या पसंद आ गया है कि आपको ऑफिस ओवर होने का भी नहीं पता चला। तो आराधना कहती है तुम चली जाओ घर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, नहीं किया तो मैम फिर से गुस्सा करेंगी। तो नेहा को भी अपूर्वा का गुस्सा पता होता है, इसलिए वो भी कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अब ऑफिस 6 बजे ही ओवर हो चुका होता है, लेकिन 8 बज चुके थे, फिर भी आराधना अभी भी ऑफिस में ही थी। अपूर्वा अचानक ऑफिस में आती है, अपने केबिन में जाती है, देखती है आराधना अभी भी ऑफिस में ही है और अपना काम कर रही है। वो आराधना से कहती है आप अभी तक ऑफिस में हैं, घर नहीं गई। तो आराधना कहती है मैम आप तो चली गई थी ना। तो अपूर्वा कहती है हाँ, वो मेरा कुछ डॉक्यूमेंट्स यहीं रह गए थे, वही लेने आई हूँ। आप यहाँ इतनी लेट क्या कर रही हैं। तो आराधना कहती है मैम मैं वो फाइल कंप्लीट कर रही थी। तो अपूर्वा कहती है हाँ, वो मुझे भी दिख रहा है कि आप काम कर रही हैं, लेकिन मैंने पूछा है इतना लेट तक क्यों। तो आराधना बोलती है मैम वो काम पेंडिंग था, इसलिए मैं रुकी थी। तो अपूर्वा कहती है ऑफिस आपको ओवर टाइम के लिए पे करता है। आराधना कहती है नो। तो अपूर्वा कहती है कि ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट टाइम से ओवर टाइम के लिए रुकने की, और ओवर टाइम के लिए मत रुकिएगा। और रही बात कोई काम पेंडिंग होगा तो वो आप घर जाके या नेक्स्ट डे कर लिया करिए, अभी जाइए आप। तो आराधना कहती है ओके मैम, और वहाँ से चली जाती है। ऑफिस से बाहर आती है और टैक्सी का वेट कर रही होती है, लेकिन उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही होती। तभी अपूर्वा बाहर आती है ऑफिस के। वो आराधना से कहती है आप गई नहीं अभी तक। तो अपूर्वा कहती है
हाँ मैम, वो टैक्सी नहीं मिल रही है। तो अपूर्वा कहती है वेट, मैं कार लेके आती हूँ, फिर आपको ड्रॉप करती हूँ। आराधना कहती है नहीं मैम, मैं चली जाऊँगी। तो अपूर्वा कहती है आपको कब टैक्सी मिलेगी, आप कभी घर जाएंगी, दैट्स बेटर है, आइए मैं ड्रॉप कर देती हूँ। और वो कार लेने चली जाती है। कार लाके वो आराधना के सामने रोकती है और उसे इशारा करती है बैठने का। तो आराधना जाके गाड़ी में बैठ जाती है। अपूर्वा उसे कहती है सीट बेल्ट लगाइए। आराधना ट्राई तो कर रही होती है लेकिन उसे लगाना ही नहीं आ रहा होता। तो अपूर्वा ही अपनी सीट से थोड़ा ऊपर उठती है और सीट बेल्ट लगा रही होती है आराधना का। आराधना अपूर्वा को एकदम से अपने ऊपर देख के थोड़ा शॉक होती है, लेकिन उसे अपूर्वा के पास से जो परफ्यूम की स्मेल आ रही होती है वो बहुत अच्छी लग रही होती है। जैसे वो चाहती नहीं कि अपूर्वा वहाँ से हटे, वो बस अपनी आंखें बंद करके वो स्मेल फील कर रही होती है। तभी अपूर्वा सीट बेल्ट लगा के अपनी सीट पे बैठ जाती है और आराधना से कहती है मिस, अपने घर का एड्रेस बताइए। लेकिन आराधना का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा होता है। तो उसे टैप करती है। आराधना एकदम से अपनी आंखें खोलती है और अपूर्वा को देखने लगती है। तभी अपूर्वा कहती है आप ठीक हैं? तो आराधना कहती है हाँ मैम। तो अपूर्वा बोलती है मैंने आपसे आपका एड्रेस पूछा है। तो आराधना उसे अपना एड्रेस बताती है। ये लोग जा रहे होते हैं। आराधना के माइंड में तो वही चल रहा होता है, कैसे वो अपूर्वा को फील कर रही थी। तभी वो खुद को झटकती है और खुद से ही कहती है ये क्या आराधना, क्या हो रहा है तुझे? तू क्यों मैम के बारे में सोच रही है और इतना ज़्यादा क्या सोच रही है? तभी अपूर्वा उसे कहती है आपका घर आ गया। तो आराधना गाड़ी से उतरती है और अपूर्वा को थैंक यू बोलती है और कहती है बाय मैम, गुड नाइट। तो अपूर्वा कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब देखते हैं गाइस आगे क्या होगा इनकी स्टोरी में। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ट्रूथ साइनिंग ऑफ।